प्रभु ने ब्रज में इंद्र की पूजा को बंद कराया है और श्री गिरिराज महाराज की पूजा कराई है। ये इंद्रमान भंग लीला है। इस लीला के माध्यम से प्रभु ने इंद्र के अभिमान को तोड़ा है, इंद्र के अभिमान को दूर किया है भगवान ने। जब नंद बाबा को पूछा था कि बाबा आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो, तो सहज भाव से कहा था कि बेटा कन्हैया, ये इंद्र हमारे खेतों के लिए वर्षा करता है। जब वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो गौओं को खूब चारा मिलता है, गौएं खूब चारा खाती हैं तो दूध दही माखन देती हैं, पुष्ट होती हैं गौएं, और उसी दूध दही माखन को बेचकर हमारे घर में सुख आता है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये बात नंद बाबा ने कही, परंतु भगवान बोले कि बाबा इसका मतलब है आप कहना चाहते हो कि हमारे घर में सुख लाने वाला इंद्र है। कहने का अर्थ आपका यही हुआ ना कि इंद्र हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख लाता है। लेकिन भगवान यहां पर बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बाबा को कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं कि बाबा आप कहना चाह रहे हो कि जीवन में सुख हमारे इंद्र लाता है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है बाबा, क्योंकि इंद्र के बाप की भी ताकत नहीं जो वो किसी के जीवन में सुख ला दे। प्रेम से कहो श्री राधे। इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। भगवान ने स्पष्ट कर दिया यहां कि कोई किसी के जीवन में सुख नहीं लाता है। सबके जीवन में सुख और दुख ये उसके अपने कर्म से ही आते हैं। इसमें इंद्र कुछ भी नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं करता हूं। यदि तुम्हारे जीवन में सुख दुख आ रहा है वो तुम्हारा अपना कर्म है, ये अपने कर्मों का ही फल है कि को न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है दुनिया में। यदि हम वास्तविकता में देखें तो सुख और दुख ये दोनों हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। सुख अंदर से ही मिलेगा और दुख भी अंदर से ही मिलेगा। बाहर से न सुख मिलेगा तुमको, न दुख मिलेगा कभी। दोनों तुम्हारे अंदर ही छुपे हुए हैं। तुम्हारे ही कर्मों का दोनों फल हैं। जिसको तुम मन से सुख मान लोगे वो सुख है, जिसको दुख मान लोगे वो दुख है। जैसे कि एक दृष्टांत से इस बात को हम समझें। एक संत सुंदर आश्रम बनाकर रहा करते थे और कई विद्यार्थी, कई छात्र उनके आश्रम में रहा करते थे। एक बार कोई बहुत बड़े नामी सेठ साहूकार उन संत जी के पास आए, महात्मा जी के पास आए, आकर निवेदन किया कि महाराज आज आप कृपा करके अपने किन्हीं दो विद्यार्थियों को, दो छात्रों को जो आपके आश्रम में रहते हैं, किन्हीं दो को आज मध्याह्न में मेरे घर पर भोजन करने के लिए भेज देना। आज मेरे यहां आपके दो ब्राह्मणों का, विद्यार्थियों का निमंत्रण है।
संत जी ने, महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, भेज देंगे जरूर। अब अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि बेटा आज फलाने सेठ जी के यहाँ तुमको मध्याह्न में भोजन करने जाना है। आज वो निमंत्रण देकर गए हैं, तुम दोनों चले जाना समय से। अब वो दोनों चले गए भोजन करने। जब भोजन करने के उपरांत वहां से लौटकर आने लगे, गुरुदेव उन महात्मा जी ने दूर से ही देखा तो क्या देखते हैं कि एक का चेहरा लटका हुआ है और एक का चेहरा खिला हुआ है। एक दूर से ही देखने में प्रसन्न लग रहा है और एक दूर से ही देखने में उदास लगता है। जब पास आए दोनों तो दोनों को पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम में से एक का चेहरा खिला हुआ है और एक दुखी है। अरे तुम दोनों एक ही जगह भोजन करने गए थे ना? बोले हाँ गुरुजी, एक ही जगह भोजन करने गए थे। अरे तो फिर लगता है कि थोड़ा सम्मान में भेद हुआ होगा, एक का स्वागत ज्यादा हुआ होगा, दूसरे का कम हुआ होगा, इसलिए एक दुखी है दूसरा सुखी है। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, बराबर सम्मान मिला। एक माला मुझे पहनाई गई, एक माला दूसरे को पहनाई गई, बराबर सम्मान मिला। गुरुदेव बोले अच्छा मैं समझ गया, लगता है थोड़ा आसन में भेद किया होगा, एक को ऊपर बिठाकर भोजन कराया होगा, दूसरे को नीचे। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, दोनों को बराबर आसन मिला था, बराबर बैठकर भोजन किया दोनों ने। गुरुदेव बोले अब तो मैं समझ गया, फिर हो ना हो भोजन में भेद किया होगा, शायद एक को 56 भोग मिले होंगे, दूसरे को नहीं मिले होंगे। तो कहा कि नहीं नहीं महाराज, भोजन भी बिल्कुल एक सा हुआ, बिल्कुल एक सा मिला। अब तो बड़े हैरान हैं महात्मा जी। बोले जब सम्मान भी एक सा हुआ, आसन भी एक सा दिया गया दोनों को, भोजन भी दोनों को एक सा मिला, तो फिर क्या बात हो सकती है? बोले अब मैं समझ गया, लगता है चलते समय थोड़ा दक्षिणा में भेदभाव हुआ होगा। एक को कम दक्षिणा मिली होगी, दूसरे को ज्यादा मिली होगी, ऐसा ही हुआ ना? तो बोले कि नहीं नहीं गुरुदेव, दोनों को 5 रुपए मिले हैं बराबर, दोनों को 5 मिले। अब तो बड़े हैरान हो गए महाराज, कमाल हो गया। सम्मान भी एक सा, आसन भी एक सा, भोजन भी एक सा, दक्षिणा भी एक सी मिली, और फिर भी एक दुखी है दूसरा सुखी है। जो दुखी था उसको पूछा बेटा क्या बात है, अब मुझे सच बता दो, क्यों दुखी हो तुम? तो उसने कहा कि गुरुदेव बात इतनी सी है, जब आपने बताया था कि फलाने सेठ के यहाँ निमंत्रण है, तो मैं तो सुबह से ही सोच रहा था कि इतना बड़ा पैसे वाला सेठ है, इतना बड़ा धनी मानी व्यक्ति है, तो हो ना हो कम से कम 11 रुपए तो देगा। पर उसने 5 ही दे दिए, बस 5 हाथ में पकड़ा दिया, तो मैं दुखी हूं। अब दूसरे को पूछा कि बेटा तू सुखी क्यों है, 5 तो तुझे भी मिले हैं। बोले गुरुजी, जब आपने बताया कि फलाने सेठ के यहाँ भोजन है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, मुझे पता था कि वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन है एक नंबर का कंजूस। मुझे तो लगता था कि एक भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन उसने 5 दे दिए तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। मैं तो एक की सोचकर बैठा था, वहां से 5 मिल गए। अब आप लोग बताइए, किसने सुखी किया और किसने दुखी किया? किसने? न भोजन ने, न सम्मान ने, किसी ने न सुखी किया न दुखी किया। यदि सुखी और दुखी करने वाला कोई है तो वो हमारा मन है। अंदर ही सुख है, अंदर ही दुख है, याद रखना। आपके अंदर से यदि किसी बात के लिए अच्छी भावना उठेगी, तुम सुखी हो जाओगे।
गलत भावना उठेगी तो तुम दुखी हो जाओगे। सुख और दुख दोनों अंदर बैठे हुए हैं। तो यही बात भगवान बाबा को कहते हैं कि बाबा आप इंद्र के भरोसे मत बैठना, इंद्र के भरोसे मत रहना कि इंद्र सुख देगा या इंद्र दुख देगा। नहीं नहीं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। ये तो व्यक्ति का अपना कर्म है, अपने कर्म से व्यक्ति सुखी होता है, दुखी होता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग बहुत शांत होकर बिल्कुल बैठें, क्योंकि कथा में विघ्न पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा भी कोई इधर उधर हिलता है, आप लोगों का तो शरीर ही हिलता है, पर यहाँ तो पूरा हृदय ही हिल जाता है। हाँ, क्योंकि कथा वाणी से नहीं कही जाती, याद रखना। ये केवल शब्द नहीं निकल रहे हैं, कथा हृदय से कही जाती है। हाँ, डूब कर कही जाती है। तो शांत होकर बिल्कुल बैठे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यही बात भगवान अपने बाबा को समझाते हैं और सब ब्रजवासियों को भी प्रभु बताते हैं कि ब्रजवासियों, हमको इंद्र की पूजा नहीं करनी है। यदि पूजा होगी तो पहले कर्म की पूजा होगी। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा भी पीछे है, सबसे पहले कर्म की पूजा है। आज हम भगवान की पूजा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कर्म की पूजा बहुत कम हो गई है। कैसे? बोले मंदिर में जाकर तो खूब घंटी बज रही हैं, खूब आरती उतारी जा रही हैं, लेकिन बाहर निकलकर हम क्या कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सोचें। जब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं है, तब तक कितनी भी घंटियां बजा लो मंदिर में, कोई लाभ नहीं है। पहले कर्म की पूजा है बंधुओं। फिर भगवान कहते हैं कि यदि तुम कर्म की पूजा कर रहे हो, यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तो मेरी पूजा तो अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। अच्छे कर्म ही भगवान की वास्तविकता में पूजा है। पूजा करने के बाद भी यदि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो भगवान उस पूजा से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। सारे ज्ञान का, सारे ध्यान का सार इतना ही है कि हमारा कर्म अच्छा बने। राइट एक्शन इज द एंड ऑफ ऑल नॉलेज। सारे ज्ञान का सार इतना ही है, बस हमारा कर्म सही होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए हमारा। क्योंकि गीता में भी प्रभु ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में प्रभु कहते हैं कि आप कर्म करो, और कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत रखो। आज हमारा कर्म खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां कर्म पीछे है, फल की इच्छा पहले अंदर आती है। कर्म अभी हुआ नहीं है, पहले फल की ओर हम भाग रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि फल तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम अपना अच्छा कर्म करो, बस शुभ कर्म करो। तुम्हारा वो कर्म जनहित में होना चाहिए, तुम्हारा वो कर्म समाज के हित में होना चाहिए, परिवार के हित में होना चाहिए, सारे राष्ट्र के हित में होना चाहिए। वही सच्चा कर्म है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बंधुओं, आज व्यक्ति अपने लिए तो ठीक है, अच्छे काम कर रहा है, पर दूसरों के लिए हम अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा ये जीव स्वार्थी हो गया है, बहुत ज्यादा स्वार्थी। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कितना अहित आज व्यक्ति कर रहा है, कितना दूसरे को नीचा दिखा रहा है, दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, केवल अपना काम बनाने के लिए। परंतु नहीं बंधुओं, ये मानवता नहीं है, ये मानव धर्म नहीं है। मानवता, मानव धर्म, इंसानियत तो ये कहती है कि चाहे तुम एक समय भूखे रह जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम्हारे सामने कोई भूखा आ जाए तो पहले अपनी रोटी उसको दो। ये मानवता है, ये इंसानियत है।
लेकिन आज ऐसी बातों को सुनकर लोग हंसते हैं कि महाराज ये पुराने समय की बातें हैं सब, अब ये बातें कहां बची हैं। परंतु नहीं, ये बातें आज भी हैं समाज में। हमारे जीवन से शांति क्यों भाग रही है, हमारे जीवन से सुख क्यों छिन रहा है? क्योंकि हम केवल अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं। जो केवल अपना सुख सोचता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अरे अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के गम में भी आंसू बहाना सीख ले। अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के गम में भी आंसू बहाना सीख ले। खुद के खाने में मजा पाया ना तूने उम्र भर, एक भूखे को कभी रोटी खिलाना सीख ले। प्रेम से कहो श्री राधे। कितना खा लिया हमने, कभी तृप्त हुए? भूखे के भूखे ही हैं। और कभी एक दूसरे को प्यार से खिलाकर देखना, फिर कैसी तृप्ति मिलेगी। हाँ? एक अद्भुत आनंद मिलेगा। किसी भूखे को कभी खिलाकर देखना, उसकी दुआओं को लेकर देखना, कभी एक अद्भुत आनंद मिलेगा आपको। तो हमारा कर्म केवल हमारे अपने सुख के लिए नहीं होना चाहिए, सबके सुख के लिए हम कर्म करें, समाज के लिए हम कर्म करें, परिवार के लिए हम कर्म करें। सेवा भाव से हमारे जीवन में कर्म आना चाहिए। यदि सेवा के भाव से हम कर्म करेंगे तो हम कभी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। और केवल अपने लिए कर्म करोगे तो फिर कर्म के बंधन में बंध जाओगे तुम। प्रेम से कहो श्री राधे। तो यहां पर बहुत विस्तार पूर्वक भगवान ने थोड़ी कर्म की चर्चा की है। भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करवाया था और सब ब्रजवासियों से मेरे प्रभु ने श्री गिरिराज महाराज की पूजा करवाई है, गोवर्धन की पूजा करवाई है। देखो गोवर्धन कौन है? गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? गो माने हैं इंद्रियां, इंद्रियों का संवर्धन। गो माने है ज्ञान, ज्ञान का संवर्धन। गो माने गौ, गौओं का संवर्धन हो। गो माने वेद भी होता है, वेदों का संवर्धन। यही है वास्तव में गोवर्धन की पूजा। वो तो गिरिराज महाराज तो केवल एक प्रतीक हैं बंधुओं, वास्तव में तो गोवर्धन की पूजा है इंद्रियों की पूजा, ज्ञान की पूजा, गौओं की पूजा, वेदों की पूजा। यही है गोवर्धन की पूजा। प्रभु ने सब ब्रजवासियों से श्री गिरिराज महाराज की पूजा करवाई थी। और आप लोगों ने कल वो झांकी भी देखी, सुंदर दर्शन यहाँ पर 56 भोग का भी किया था कि किस प्रकार से ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि केवल 56 भोग नहीं, कि पच्यंताम विविधा पाकाह। बड़े कमाल की बात कही। केवल 56 भोग भगवान को नहीं लगे थे, वो तो केवल कहा जाता है कि 56 भोग अर्पण किए, परंतु पच्यंताम विविधा पाका। भागवत में भगवान ने ब्रजवासियों को कहा है कि भैया मेरे गिरिराज जी के लिए विविध प्रकार के अनेकों व्यंजन बनाओ, केवल 56 नहीं। आज भी जब हमारे बांके बिहारी जी को, सनी बिहारी जी को 56 भोग लगाया जाता है तो कहने को ही 56 भोग हैं। वहां तो 100 से भी ऊपर मिठाइयाँ, पकवान, व्यंजन बनाए जाते हैं। बहुत भर भर के भोग लगता है ठाकुर जी को। विविध प्रकार के मिष्ठान्न, पकवान ठाकुर जी को अर्पण किए जाते हैं। और हमारे ब्रजवासी वक्ता लोग तो मिठाइयों के नाम भी याद रखते हैं। मुझे तो इतना याद नहीं है, नहीं तो मैं भी गिनकर बताता। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन बहुत से विद्वान मिठाइयों के नाम भी याद करके रखते हैं, सुनाते हैं बड़े भाव से। विविध प्रकार के ठाकुर जी को दिव्य भोग अर्पण किए गए हैं। जब सब ब्रजवासी लेकर अपने अपने रथ में, रब्बा में, मझोली में वो सुंदर 56 भोग, 36 व्यंजन लेकर जब श्री गिरिराज महाराज के चरणों में पहुंचे थे बंधुओं, तो उस समय
भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत लीला की है। एक रूप से भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज के अंदर प्रवेश करे हैं। एक रूप से तो ब्रजवासियों के साथ हैं और एक रूप से गिरिराज के अंदर भगवान स्वयं गए हैं कि कृष्ण स्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा तद्बृहद् वपुः। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। कहते हैं कि राजन, एक रूप से भगवान ही गिरिराज के अंदर गए और गिरिराज के उस पर्वत शिखर पर भगवान बृहद वपु विशाल रूप से प्रकट हो गए हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासियों के सामने विशाल रूप लेकर प्रभु उस गिरिराज पर्वत के शिखर पर साक्षात प्रकट हो गए, बृहद वपुः। और प्रकट होकर ठाकुर जी ब्रजवासियों को इशारे से आवाज लगा रहे हैं, बुला रहे हैं कि आ जाओ ब्रजवासियों, आओ मुझे भोग लगाओ। बुला रहे हैं प्रभु। सब ब्रजवासी ये बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि धन्य है ये गिरिराज महाराज, क्योंकि हम इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, परंतु आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि इंद्र काला है, पीला है, गोरा है, कैसा है। पूजा तो खूब की इंद्र की, पर इंद्र को कभी देखा नहीं आज तक। लेकिन धन्य है ये कृष्ण का देवता, ये तो साक्षात प्रकट होकर भोग लगा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बुला रहे हैं गिरिराज महाराज सब अपनी ओर। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होकर वो सब सामग्री लेकर गिरिराज जी के चरणों में जा रहे हैं। और प्रभु ने स्वयं एक रूप से बाहर पूजा की है गिरिराज जी की, और एक रूप से अंदर बैठकर पूजा को स्वीकार भी किया है प्रभु ने कि एकेन रूपेण गिरौ विराजितो तथा द्वितीयेन च पूजको यः तं पूज्य पूजक रूपमद्भुतं गोवर्धनं नित्यमुदा नमामि। एक रूप से जो गिरिराज पर्वत में बैठे हैं, एक रूप से जो बाहर पूजा कर भी रहे हैं, ऐसे पूज्य और पूजक के इस अद्भुत स्वरूप श्री गिरिराज महाराज के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, वंदन करें। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कैसा अद्भुत रूप है। स्वयं पूजक भी बन गए हैं और स्वयं पूज्य भी हो गए हैं प्रभु। पूजा को कर भी रहे हैं और पूजा को स्वीकार भी कर रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत ठाकुर जी की झांकी है। भगवान ने बता दिया कि मैं इस पर्वत के अंदर, इस पत्थर के अंदर भी बैठा हुआ हूं। तुम लोग मेरी पूजा केवल पत्थर मान के मत करना, मैं इसमें साक्षात बैठा हुआ हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, कण कण में मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। अब यदि आंखें उसे न देख पाएं तो ये कमी उसकी नहीं है, कमी आंखों की है, उसकी कमी नहीं है ये। यदि अभी हमको भगवान कण कण में नहीं दिख रहे हैं, कण कण में तो दूर है, हमको तो मूर्ति में भी भगवान नहीं नजर आते। कई लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन कब होगा, भगवान का दर्शन कब होगा। ऐसे मूर्खों को सोचना चाहिए कि फिर तुम मंदिर किसके पास जाते हो? क्या तुम पागल हो? क्यों जाते हो मंदिर? किससे मिलने जाते हो? यदि मंदिर में भगवान नहीं है तो फिर क्यों आते हो मंदिर? यही है भाव की कमी। अभी मूर्ति में वो भाव नहीं जगा हमारा। ऊपर ऊपर से कह दिया कि भगवान है, लेकिन अंदर से भाव नहीं है। यदि मूर्ति में वास्तव में ठाकुर जी सच में दिखने लग जाएंगे बंधुओं, यदि हम मान लेंगे कि मूर्ति में भगवान बैठे हैं, तो मेरा बांके बिहारी तो इतना दयालु है, वो तो मूर्ति से निकलकर बाहर आ जाएगा। मानो तो सही, वो निकलने के लिए बैठा है मूर्ति से, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है बंधुओं।
भगवान को मानो तो सही। प्रेम से कहो श्री राधे। साक्षात है मेरे प्रभु, तो झूठे नहीं है भगवान। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रतिमायाम तो सर्वस्य अर्चकस्य तपो बलात्। प्रतिमा में, मूर्ति में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, पूजा करने वाले का भाव ही मूर्ति में भगवान को लाता है। बिल्कुल सच्ची बात है। जिस भाव से तुम मूर्ति का दर्शन करोगे, जिस भाव से तुम मूर्ति की सेवा करोगे, वैसा ही चमत्कार तुमको साक्षात देखने को मिलेगा। हम लोग तो मंदिर में जाकर बस ईंट पत्थरों का दर्शन करके आ जाते हैं, परंतु ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान तो साक्षात बैठे हुए हैं बंधुओं। आप लोगों ने भक्त चोखा मेला का नाम तो सुना होगा। बड़े अद्भुत भक्त हुए हैं महाराष्ट्र के चोखा मेला जी। जाति से तो चर्मकार थे चोखा मेला, चमड़े का काम किया करते थे, लेकिन थे अनन्य भक्त और छुपे हुए भक्त थे चोखा मेला जी। भक्ति बहुत करते थे भगवान की, लेकिन अभी इनकी भक्ति उजागर नहीं थी। और हमारे प्रभु ऐसे हैं कि ये चाहते हैं कि भक्त की सबके अंदर सबको दिखाई दे कि मेरा भक्त मुझे किस भाव से भज रहा है, मेरे भक्त की भक्ति कैसी है। ठाकुर जी चाहते हैं कि जन जन उसका दर्शन करें। भक्ति को प्रभु भक्त की दिखाना चाहते हैं। भक्त छुपाना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि उसकी भक्ति सब तक पहुंचे, जिससे कि और लोग उससे जुड़ें, उसकी भावना को देखकर और भक्ति करें लोग। तो भगवान भक्त की भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, भक्त छुपाना चाहता है। तो चोखा मेला जी बड़े छुपे हुए भक्त हैं, खूब नाम जपते हैं, खूब भक्ति करते हैं, लेकिन अभी किसी को मालूम नहीं है। अब ठाकुर जी लीला कर देते हैं। एक बार 4 पैसे थोड़े ज्यादा कमा लिए महाराज ने, तो अब सिर पकड़कर बैठ गए कि इन 4 पैसों का करूं क्या, क्योंकि रोज उतना ही कमाते थे जितना जरूरत होती थी। क्योंकि भक्त लोग, संत लोग, वैष्णव लोग वो ताजा खाते हैं, हम लोग तो बासी खाने वाले हैं, कमा कमा के रखते हैं फिर खाते रहते हैं। लेकिन संत भक्त वो ताजा खाते हैं, रोज जितना मिला प्रभु की कृपा से खा लिया। अब आज 4 पैसे ज्यादा आ गए, अब क्या करें। भगवान ने ही प्रेरणा की, तो चोखा मेला जी के मन में भाव उठा कि सारी दुनिया ठाकुर जी को, पंडरीनाथ को रोज फूल चढ़ाती है, फल चढ़ाती है, भोग लगाती है। आज मेरे पास भी 4 पैसे ज्यादा आ गए हैं, तो क्यों ना मैं भी भगवान को कुछ दूं। ये भाव मन में उठा। तो चोखा मेला जी तुरंत उन 4 पैसों के थोड़े से केले खरीद लेते हैं और केले के फल ले जाकर मंदिर में अंदर पंडरीनाथ के सामने खड़े हो जाते हैं। अब देखो, दर्शन करके ठाकुर जी का इतना भाव उमड़ आया चोखा मेला जी के अंदर कि भूल गए कि मैं तो चर्मकार हूं और अंदर तक नहीं जा सकता हूं। भाव में आ गए और उन केलों को लेकर अंदर जगमोहन में ही पहुंच गए, ठाकुर जी के कक्ष में। इतना भाव में आ गए। अंदर जाकर भगवान को केले चढ़ाए कि प्रभु लो, आपके लिए केले लाया हूं, आज आप भोग लगाओ प्रेम से। इतने में पंडा पुजारियों की नजर पड़ गई। किसी ने कहा कि अरे ये तो वही चर्मकार चोखा मेला है, देखो यहां तक आ गया अंदर तक। अब तो महाराज चोखा मेला जी को खूब डांट लगाई, खूब फटकार लगाई, धक्का देकर बड़ा अपमानित करके सीढ़ियों से नीचे पटक दिया इनको। और तो और वो केले भी उठाकर जमीन में ही बाहर सड़क पर फेंक दिया कि आज के बाद